गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में अपनी 7th क्लास के फिजिक्स का ये सेकंड लेक्चर है और चैप्टर अपना वही 13 मोशन एंड टाइम। ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है और दूसरा हमने पढ़ा था फास्ट और स्लो का कंसेप्ट। ठीक है, मोशन में हमने पढ़ा था ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन मोशन। फॉर एग्जांपल मूविंग फैन, मूविंग बस, मूविंग कार, मूविंग एरोप्लेन एटसेट्रा। ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑफ ए मोशन। एंड फास्ट एंड स्लो के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डिस्टेंस को कम टाइम के अंदर, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डिस्टेंस को कम टाइम के अंदर क्या करता है, कवर करता है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा फास्ट, या उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो क्या होगा, फास्ट। ठीक है, और अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसी फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में अगर ज्यादा टाइम लेता है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा स्लो, या उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा वो कहलाएगा स्लो। ठीक है, वो हमने बस और साइकिल वाला लिया था एग्जांपल। ठीक है, तो आज हम इस सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्पीड का कंसेप्ट। आज हम पढ़ने वाले स्पीड। तो देखिए, डेली लाइफ में आपने स्पीड के बारे में सुना होगा, जरूर स्पीड वर्ड सुना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी बस के अंदर बैठे हुए हो तो आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा या किसी से सुना होगा कि बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, या मान लीजिए वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, बाइक आपने देखी होगी, मान लीजिए कोई बाइक है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इनका मतलब क्या है, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर किसी ऑब्जेक्ट की किसको डिनोट कर रहे हैं, स्पीड को। ठीक है, आपने सुना होगा ये नॉर्मल जो ट्रेन्स होती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स, वो चलती हैं मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो बुलेट ट्रेन होती हैं वो चलती हैं मान लीजिए 300 किलोमीटर पर आवर या 400 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन्स आपने सुना होगा चलते हैं मान लीजिए ये जस्ट 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये स्पीड को डिनोट कर रही हैं। तो देख, मान लीजिए आपके पास एक तो है बाइक और एक है बस। ठीक है, तो ये जो बाइक है मान लीजिए इस A पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और B पॉइंट तक ये मूव करके जाती है। तो इस A से लेकर के और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, 60 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये इस यहां से लेकर के B पॉइंट तक जाने में 1 आवर लेती है। कितना टाइम ले लेती है, 1 आवर। और ये जो बस है, ये बस मान लीजिए इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए मान लीजिए कितना टाइम लेती है, 40 मिनट। कितना लेती है, 40 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइक है वो 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स ले रही है A to B जाने में,
और बस जो है वो A to B जाने में मीन 60 किलोमीटर को कवर करने में टाइम ले रही है 40 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो स्लो और फास्ट वाले कंसेप्ट से देखते हैं कि बाइक ले रही है 60 मिनट, डिस्टेंस है अपनी फिक्स, डिस्टेंस है कितनी 60 किलोमीटर, और उसी 60 किलोमीटर को कवर करने के लिए बस टाइम लेती है कितना 40 मिनट। तो बाइक लेती है ज़्यादा टाइम और बस लेती है कम टाइम। इसका मतलब ये है बस का जो मोशन है वो क्या है फास्ट, और बाइक का जो मोशन है वो क्या है स्लो। ठीक है, तो इस स्लो और फास्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीड है, बाइक की स्पीड है वो क्या है कम है, और बस की स्पीड है वो ज्यादा है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मोशन फास्ट है उसकी स्पीड होगी ज्यादा, और जिस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्लो है उसकी स्पीड होगी कम। ठीक है, अब हम तो देखिए, अब हम समझने वाले हैं स्पीड का कंसेप्ट। तो देखो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो A पॉइंट से और B पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, और A से B पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो है मान लीजिए 180 किलोमीटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए बस ही है। अगर कोई बस पॉइंट A टू पॉइंट B जिनके बीच के डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, उनको कवर करने के लिए या A से B तक जाने के लिए मान लीजिए 3 आवर्स का क्या लेती है टाइम लेती है। ये क्या है अपनी डिस्टेंस, और ये क्या है अपना टाइम। ठीक है, तो अब हम यहां ये पता करना चाहेंगे कि बस की जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम के अंदर जो कवर की गई डिस्टेंस होती है, जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। मतलब यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्पीड कहते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर टाइम किस में ले रहे हैं आवर्स में ले रहे हैं, टाइम किस में ले रहे हैं आवर्स में। ठीक है, तो A टू B जाने में हमारी बस ने कितना टाइम लिया 3 यूनिट्स ली टाइम की कितने यूनिट्स ली 3। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे लिए ना उसने A से B तक जाने में, और यूनिट टाइम की किस में ले रहे हैं हम आवर्स में। मतलब ये कितने यूनिट हो गई टाइम की 3 यूनिट हो गई। ठीक है, अब हम यूनिट टाइम या 1 यूनिट टाइम ये भी बोल सकते हैं। यूनिट का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट टाइम के अंदर हम देखें कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, 1 यूनिट टाइम या यूनिट टाइम क्या है एक ही बात है। ठीक है, तो 3 आवर्स के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 180 डिग्री 3 घंटे में। तो 1 घंटे की डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें वो कितनी आएगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 5 पेंसिल्स हैं और 5 पेंसिल्स आती हैं 50 रुपीज की, सॉरी हाँ 5 पेंसिल जिनका प्राइस है 50 रुपीज। अब अगर कोई आपको बोले यूनिट पेंसिल का जो प्राइस होगा वो कितना होगा। यूनिट पेंसिल का मतलब
एक पेंसिल का, ठीक है। तो एक पेंसिल का प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 5 पेंसिल के प्राइस को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो कितना आ जाएगा 10 रुपीज। मतलब क्या हुआ, यूनिट पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना आ गया 10 रुपीज। मतलब जो 5 पेंसिल का जो प्राइस था 50 रुपीज, उसको डिवाइड कर दिया मैंने नंबर ऑफ पेंसिल से, तो यूनिट पेंसिल का प्राइस आ गया मेरे पास। इसी प्रकार से अगर मैं ये देखना चाहूं, इसी प्रकार से अगर मैं देखना चाहूं कि यूनिट टाइम के अंदर कवर की गई जो डिस्टेंस है बस के द्वारा वो कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास क्या है 3 यूनिट टाइम के अंदर, मतलब 3 आवर्स के अंदर कवर की गई डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर, और मुझे निकालनी है 1 आवर के अंदर कवर की गई डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, 3 आवर्स में कवर की गई डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ आवर्स से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। तो ये जो अपनी बस है, इस बस की स्पीड क्या आ जाएगी 60। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसी फॉर्मूले से आएगी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, ऊपर किलोमीटर है नीचे आवर है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बस है देखिए इसको देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बस है वो 1 आवर में पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, ठीक है। और ये जो बस है वो 1 आवर के अंदर कितने डिस्टेंस कवर कर लेती है 60, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इस बस की स्पीड होगी, क्या होगी स्पीड, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर कर लेता है, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं उसकी स्पीड। अब यहाँ पे ये बस क्या कर रही है, यूनिट टाइम के अंदर मतलब 1 आवर के अंदर कितने डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर। तो ये 60 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इस बस की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड से हमने क्या देखा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस जो होती है वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, स्टडी करेंगे स्पीड की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो देखिए स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, ठीक है ना। स्पीड क्या बन जाएगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। और एक एग्जांपल लेकर के हम पढ़ रहे हैं, आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, 6 आवर के अंदर वो मान लीजिए 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। 6 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करती है 600, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 600 किलोमीटर को मैं डिवाइड कर दूंगा टाइम से, ठीक है। तो कार की यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बस की कार की स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो अपनी कार है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिस्टेंस कवर कर लेती है 100 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले की हम स्टडी करेंगे, ठीक है।